वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में जो है मारुति सुजुकी में सीटी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को लेकर के आए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है HPV, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? आवर्स पर व्हीकल है। और वैसे ही CPV है, यानी CPV का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताना है? कास्ट पर व्हीकल। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कौन सी गाड़ी कार में ज़्यादा स्पेस होगी, यानी वह गाड़ी का नाम बताना है जिसमें स्पेस ज़्यादा होती है, हैचबैक। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के पीछे वाले टायर में हवा का प्रेशर क्या होगा, यानी जो भी गाड़ी होती है उसके टायर के प्रेशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे। वैगनर की बात करें तो वैगनर में जो है 30 से 32 आप कह सकते हैं PSI, 30 से 32 PSI आपका करेक्ट आंसर होगा। और वैगनर के अगले चक्के की बात करें, यानी आगे वाले टायर में हवा का प्रेशर की बात करें तो वो 35 से 36 PSI होता है। आप पूछ सकते हैं कि PSI क्या होता है, तो PSI जो होता है पौंड पर स्क्वायर इंच, PSI का फुल फॉर्म होता है, जो कि गाड़ी के पहिए में यानी गाड़ी के चक्के में जो एयर भरा जाता है, हवा भरा जाता है, उसको PSI से हम मेज़र करते हैं। मारुति के संस्थापक का नाम बताएं, यानी मारुति के संस्थापक के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये संजय गांधी थे, उस समय उन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी, संस्थापक संजय गांधी। और ओ सुजुकी का पूरा नाम क्या है? तो ओ सुजुकी का पूरा नाम की बात करें तो ओसामू सुजुकी है। ओसामू यह एक जापानी वर्ड है, यानी जापान के किसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने मारुति सुजुकी के साथ। ओ सुजुकी का पूरा नाम ओसामू सुजुकी है। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ टेक्निकल भी। तो टेक्निकल क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है? तो MM में पूछ रहा है। वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.02 mm होता है। और डिजिटल वर्नियर कैलिपर की बात करें, डिजिटल वर्नियर कैलिपर MM में ही पूछ रहा है तो वह भी 0.01 mm होगा। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.02 mm और डिजिटल वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.01 mm। वैसे ही माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की बात करें तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है और इंच में 0.001 इंच होता है। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं किसी भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन है 2016 में बिकने वाली गाड़ी, यानी जब भी जो भी सेशन चलता है उसमें कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिकी हुई है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ED का पूरा नाम क्या है? यह जो है रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता है, यह इलेक्ट्रो डिपोजिशन होता है। ED का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि रिजेक्शन बीन का कलर क्या है, यानी किस बीन में कौन सा मटेरियल रखा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि रिजेक्शन बीन का कलर क्या है, तो रिजेक्शन बीन जो होता है वो हमेशा रेड कलर का होता है, यानी लाल रंग का जो होता है वह रिजेक्शन बीन का कलर होता है। मारुति का पहला नेक्सा का शोरूम कब खोला गया था और कहाँ? तो ये द्वारिका दिल्ली 2025 में खोला गया था और गुरुग्राम मानेसर सेक्टर 21 रोहतक में। मारुति की पहली कार किसने खरीदी, यानी मारुति की जो कार पहली बनी थी वो खरीदा कौन था? तो मिस्टर हरपाल सिंह ने खरीदे थे। और कब खरीदे थे? 14 दिसंबर 1983 ईस्वी को मारुति की पहली कार मिस्टर हरपाल सिंह खरीदे थे। मेटल की आग को बुझाई जाती है, यानी जो आग के टाइप्स होते हैं, आग कैसे लगते हैं, कौन कौन से आग होते हैं, किस किस ग्रेड में आग को रखा जाता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेटल की आग को बुझाने के लिए D क्लास, मेटल की आग को बुझाई जाती है D क्लास से, यानी TEC पाउडर से। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी यह 72 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या 47 होगी। इसको आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिएगा। 22 से उतनी ही अधिक जितनी कि 27 से कम, तो वह संख्या 47 होगी। सीट को मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, यानी जब सीट को मोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सीट को मोड़ने की प्रक्रिया जो है बैंडिंग होती है। सीट जब मोड़ा जाता है तो उसको बैंडिंग कहते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी है कि समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं, यानी एक ही भुजा और समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसका क्या नाम होगा? तो उस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज होगा।
और मारुति की ट्रू वैल्यू की स्थापना, मारुति की ट्रू वैल्यू की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 ईस्वी में हुई थी। मारुति ने नेक्सा का आउटलेट कब शुरू किया था? ऐसे क्वेश्चन मारुति से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। मारुति ने नेक्सा का आउटलेट जो है 2015 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक किताब का मूल्य 15 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 40 रुपया है तो उस पर होने वाले लाभ और लाभ प्रतिशत बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि लाभ 25 होगा और लाभ परसेंट की बात करें तो 166.67 रुपया, सॉरी 166.67% होगा। ये लाभ परसेंट है। मारू ए का संकेत क्या है? तो ए जो होता है वह गोल घेर दिया जाता है तो वह मारू ए हो जाता है। यानी मारू ए की संकेत की बात करें तो जो ए होता है और उसको घेर दिया जाता है और वो रेड कलर का होता है, वह होता है मारू ए। और ये बहुत ही डेंजर डिफेक्ट होता है, यानी ऐसी खतरा जिसमें जान और माल दोनों की नुकसान हो, वह मारू ए डिफेक्ट में आता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4 स्टॉक इंजन कितने डिग्री पर कार्य करता है? 4 स्टॉक 2 स्टॉक इंजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके इंजन कितने डिग्री पर कार्य करता है ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो 4 स्टॉक की बात करें तो 4 स्टॉक में है 270 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा। और 2 स्टॉक इंजन कितने डिग्री पर कार्य करता है? तो 360 डिग्री होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर अगले वीडियो में भी आएंगे।